और हमें शिक्षक ही रहने दें, आंदोलनकारी नहीं बनाएं। आंदोलन हम लोग बहुत कर चुके हैं, 20 सालों से आंदोलन ही करते आए हैं। उन्होंने कहा था कि 3 महीने के अंदर हमने सभी को वेतनमान दूंगा, चुनाव के पश्चात 3 महीने के बाद तुरंत वेतनमान लागू करूंगा। और आज तक वो अभी तक अपना पूरा वादा जो किए थे पूरा नहीं कर पाए हैं। सरकार ने जो चुनाव के समय में जो वादा किया, वेतनमान देने का, अप्रशिक्षित को शिक्षित करने का, प्रयास होगा, आकलन परीक्षा लेने का, वो समय लिया जाए। और साथ में वेतनमान देने का जो वादा किया है, मैं उन्हें पुनः फिर से याद दिलाने आया हूँ। हम जब भी बात करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से नीचे बात नहीं करेंगे। ये 5 है, इसके अलावा जो और 5 निरंजन साथ में जाएंगे, ऐसे थोड़े अलग अलग नहीं जाएंगे सर। अरे तो गाड़ी में कैसे बताइए ना, ऐसे थोड़ा होता है। हम लोग जानते हैं नहीं, छोटा है इसका मतलब ये नहीं हम लोग कुछ नहीं जानते। साथ में भेजेंगे तो 2 अलग अलग गाड़ी हम लोगों का सिर्फ एक ही मांग है कि जो सरकार जिस समय विपक्ष में थी, इन्होंने कहा था कि जैसे मेरी सरकार बनेगी हम पहले ही कैबिनेट में पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे। और ये 3.5 साल 4 साल होने के बावजूद भी अभी तक पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं मिला है। वही वेतनमान वादा जो किए थे, वही वादा आज दिलाने के लिए तमाम पारा शिक्षक पहुंचे हुए हैं कि आपने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम वेतनमान देंगे। वही वेतनमान के याद दिलाने के लिए हम लोग पारा शिक्षक पहुंचे हैं और राजभवन जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा यहां पर रोक दिया गया है। जबकि पारा शिक्षक लोकतांत्रिक तरीके से कभी भी हम लोग तोड़ फोड़ या कभी किसी प्रकार का काम नहीं करते हैं। हम लोग जो है सो तरीके से जैसा प्रशासन बोलता है वैसा करते हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों को यहाँ पर इतना कड़ाके की गर्मी में यहाँ पर रोक दिया गया। बोलता है यहाँ सभा करो। हम जब भी बात करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से नीचे बात नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्री के प्रभार में माननीय मुख्यमंत्री लिए हुए हैं। इसलिए हम लोग जब भी बात करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। मैं एक शिक्षक हूँ और मैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं अपनी मांगों को लेकर। सरकार ने जो चुनाव के समय में जो वादा किया, वेतनमान देने का, अप्रशिक्षित को शिक्षित करने का, प्रयास होगा, आकलन परीक्षा लेने का, वो समय लिया जाए। और साथ में वेतनमान देने का जो वादा किया है, मैं उन्हें पुनः फिर से याद दिलाने आया हूँ। उन्होंने कहा था कि 3 महीने के अंदर हमने सभी को वेतनमान दूंगा, चुनाव के पश्चात 3 महीने के बाद तुरंत वेतनमान लागू करूंगा। और आज तक वो अभी तक अपना पूरा वादा जो किए थे पूरा नहीं कर पाए हैं। मैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि उन्होंने जो वादा किया है पुनः वो उसे लागू करें और हमें शिक्षक ही रहने दें, आंदोलनकारी नहीं बनाएं। आंदोलन हम लोग बहुत कर चुके हैं, 20 सालों से आंदोलन ही करते आए हैं। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि फिर से यह उग्र आंदोलन हो जो अगले बार रघुवर सरकार में हुई थी। अभी वार्ता चल रही है, ब्रिकेटिंग लगा हुआ है, प्रशासन हम सबों को रोक कर रखी है। आगे पदाधिकारियों से बातचीत हो रही है, वहाँ से क्या रीज़न निकलता है। 4 बजे शाम तक उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से हम लोग को वार्ता हो। हमारे जो प्रतिनिधि हैं, अगुआ साथी हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है कि मैं किसी भी अन्य पदाधिकारी से वार्ता नहीं करूंगा, सीधा हमारी अपनी सरकार जो है हेमंत सरकार, उनसे वार्ता हो, मैं उनसे वार्ता करूंगा। यदि वो वार्ता नहीं करते हैं तो 4 बजे शाम के बाद ब्रिकेटिंग टूटेगी और हम लोग आगे की ओर कुछ करेंगे। हम कहना चाहेंगे कि आपने चुनाव के पूर्व
गला फाड़ फाड़ करके बोल रहे थे कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम जो है वेतनमान देंगे, लेकिन आज तक आपने ऐसा वेतनमान नहीं दिया हम लोगों को, जिसके कारण हम लोग विद्यालय में रहने वाले शिक्षक सड़क पर उतरना पड़ा। और हम लोग अगर आंदोलन ही देखना है तो हम लोग 2018 का जो आंदोलन है वह आंदोलन हम लोग दोहराएंगे। अगर आप लाठी भी चार्ज करते हो तो मेरा आंदोलन रुकेगा नहीं। ये तो आगाज है, अभी समझ गए। हम लोग प्रत्येक जिला वाइज है सो आंदोलन करेंगे और फिर है सो मान ली जरूरत पड़ेगा तो रांची के धरती पर आएंगे। इससे पहले भी आप लोग ने इस तरह का किया, तो इस बार क्या लगता है आपको, इस बार सफल हो पाएगा? ये सफल होना निश्चित था, चूँकि हम लोग ये सोच के बनाए थे कि माटी का सरकार, खुद है माननीय मुख्यमंत्री बोले थे कि हम माटी के सरकार हैं, हम यहाँ के जो जनता हैं उनका शुभचिंतक है और हम उनका कार्य है सो करेंगे। वो अपना सभा में ही बोल के गए थे ये बात। आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप लोग देखे होंगे कि इनके सभा में भी यह बात उठी थी, तो इन्होंने पारा शिक्षकों को बोला था कि हम वेतनमान देंगे, जो आज तक है सो नहीं दिए, अपना वादा खिलाफी करते रहे। और आप जान रहे होंगे कि कुछ ही दिनों के बाद फिर चुनाव आने वाली है, तो ये नेता लोग झूठ क्यों बोलते? अगर नहीं करना है तो मत बोले, लेकिन जो बोल करके आप पीछे हो जाते हैं ये गलत बात है। आप झारखंड के लाल है, आपसे बहुत सारा उम्मीद है लोगों का, और उस उम्मीद पर आप खरा नहीं उतर पा रहे हैं। आप तो फिर मान लीजिए विफल मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। जनता के, जैसे मान लीजिए जनता जिस प्रकार आपको चुन करके भेजी थी, जिस वायदे के साथ, वो वादा है सो जनता का पूरा नहीं हो रहा है, जनता का काम भी नहीं हो रहा है। आज देख रहे हैं हत्याएं काफ़ी बढ़ रही है रांची क्षेत्र में। ये तो आपको, जैसे मान लीजिए आप पूरी तरह से विफल मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। पारा शिक्षकों की जो समस्या वो लगातार 20 वर्षों से उठ रही है और कोई भी सरकार इसको ऐसो समाधान नहीं कर पा रही है। और हम लोग चाहेंगे, हम लोग बहुत सोच विचार करके ऐसो एक बार जन समर्थन ऐसो अपना मतदान भी ऐसो मान लीजिए झारखंड के हित में किए थे, लेकिन वो भी निष्फल साबित हुआ।